टेक्निकल सिविल जॉब्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल इंजीनियर्स को हाल ही में रिक्रूट किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप भविष्य में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको डेली बेसिस पर इंस्टेंट जॉब अपडेट्स मिला करे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से होने जा रहे रिक्रूटमेंट को लेकर। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर अगर आप इसको गूगल करोगे, सर्च करोगे तो वहां से भी आप इस वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहां नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप जैसे कि हमारे माउस पर फोकस करोगे तो यहां पर करियर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। माउस पे फोकस कीजिएगा कर्सर पे, यहां पर आपको एक करियर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना एक नया पेज ओपन हो जाएगा। करियर सेक्शन का ये पूरा पेज रहेगा। अब इस पेज के अंदर आपको डिफरेंट जो भी नोटिफिकेशन उनकी तरफ से पब्लिश किए गए हैं उन सभी नोटिफिकेशन की लिस्ट आपको यहां बताई गई है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स थ्रू गेट 2020 या फिर गेट 2021 या फिर गेट 2022, ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके लिए अपडेट है। और इस नोटिफिकेशन के जरिए इसके माध्यम से ये लोग टोटल पोस्ट जो है 596 बता रहे हैं जो वैकेंट है, जिस पे रिक्रूटमेंट किए जाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये अभी 8/12/2022 को अपडेट की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी अगर डिटेल आपको पढ़नी है, इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये जो अपडेटेड ऑन 8/12/2022 है इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपको इनकी तरफ से जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट था उसकी पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको एक पेज दिखा रहा है जहां पर आपको बता रहा है रिलीज डेट, एग्जाम नेम, टाइटल और ये डाउनलोड की लिंक। आप चाहो तो इस पीडीएफ फाइल को यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमें यहां पर पढ़ना है केवल तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने उनकी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको डिटेल जानकारियां दे रखी है कि भाई कितनी पोस्ट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी मंथली सैलरी क्या होगी, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी डिटेल सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जानकारी जो बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए उसका मैं जरा आपसे जिक्र करता चलूं, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत में आप देख सकते हो हेडिंग यहां पर बता दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स थ्रू गेट 2020, 21 और 22, ठीक है। तो यानी अगर आपने 20 या 21 या 22 के अंदर कहीं भी गेट अप्लाई किया था और आपके पास उसका एक वैलिड स्कोर कार्ड अवेलेबल है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है इस कंपनी के बारे में, इस पूरे डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हो। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है पूरी, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भाई वैकेंसीज और उसके अंदर रिजर्वेशन क्या क्या है। तो देखिए, वैकेंसीज में सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है जो टोटल अनरिजर्व के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 11 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है। तो इस तरह से कुल मिला के 62 वैकेंट सीट्स है जहां पर रिक्रूटमेंट किए जाने वाले हैं। उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए भी वैकेंसी है जिसमें कुल मिला के 10 वैकेंट सीट्स हैं जहां पर रिक्रूटमेंट किए जाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर के लिए यहां पर दो डिफरेंट पोजीशंस पर वैकेंसीज अवेलेबल है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो आगे कि भाई कैटेगरी जो डिसेबल्ड सुटेबल फॉर जॉब है उनके लिए क्या क्या कैटेगरी, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो आप इसकी तमाम जानकारी यहां से ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जरूरी बात यह है कि भाई एजुकेशनल या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप यहां पर पहला जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है एजुकेशन का कि वो क्या होना चाहिए। अगर आप एक जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। और उसमें भी आपके पास 2022, 21 या 22 के अंदर अप्लाई किया हुआ एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए गेट का। अगर आपके पास है, इन 3 साल में से कोई भी आपके पास अगर गेट का स्कोर कार्ड है
तो आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आप अगर एक डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो भी आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। यहां पर साफ साफ आपको बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की डिमांड रख दी गई है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो और हाँ, यहां पर गेट 2022 का ही स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा आर्किटेक्चर के केस में। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 21, 22 और 20 भी वैलिड माना जाएगा। ओके, तो ये तो था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा यहां पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और भी है। मैं चाहूंगा कि आप इस पीडीएफ फाइल को इत्मीनान से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके सारी शंकाएं, सारे डाउट यहां पर पढ़ के क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी ज्यादा पॉइंट्स है। मैं अगर इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने जाऊंगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। और आप भी नहीं चाहोगे ऑब्वियसली। तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके या फिर इस वीडियो को यहीं पर रोक के आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपको नोट करना भी जरूरी है। मैं चाहूंगा आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर आपको बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत होने वाली है भरने की, वो 22/12/2022 होगी। यानी 22 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21/1/2023 है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगी, जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, लिमिट, आपकी एज लिमिट को लेकर वो आपको बताया गया है कि भाई 21/1/2023 के दिन आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। आप इस तारीख के हिसाब से अपनी एज लिमिट आप काउंट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके अलावा अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहां पर कुछ रिलैक्सेशन भी है, आप उसको यहां पर पढ़ सकते हो शांतिपूर्वक तरीके से, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर कुछ नोट्स है, मैं चाहूंगा आप ये भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसका भी पूरी जानकारी हो जाए। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन, यानी जो आपकी मंथली सैलरी या पे आउट जो रहेगा आपका, वो कितना रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर पे आउट रहेगा, और इनकी जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी सर्विस और फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, वो भी बहुत बेहतरीन है। एएआई इसके लिए माना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव इवन ग्रेड अगर आपका लगता है वहां पर, तो 40,000 आपका बेसिक पे होगा, जो कि पर एनम आपका 3% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी ईयरली आपका इस 40,000 के आगे आपका 3% हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा, जो कि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी 1,40,000 की होगी इवन पे ग्रेड स्केल के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कोई एडिशनल जो उनकी तरफ से अलावेंस या जो फैसिलिटीज या जो दूसरी चीजें देने वाली हैं, वो आपको यहां बताया गया कि एडिशन टू बेसिक पे डियरनेस अलाउंस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा आपको हर साल 3% का। उसके साथ आपको पर्स मिलेंगे एट 35% ऑफ बेसिक पे, एचआरए और बाकी सारी जो ग्रेट्युइटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, काफी चीजें आपको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दी जाती है उनके एम्प्लॉय को, वो सारी चीजें मिलेगी। और यहां पर बताया गया है कि सीटीसी जो पर एनम एएआई को पढ़ने वाला है, फिर आप को जो मिलने वाला है, वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको बताया गया 12 लाख पर एनम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव पैकेज हो सकता है आज के सिविल इंजीनियर के लिए, अगर आप इसमें एलिजिबल हो और अगर आप इसमें सेलेक्ट कर लिए जाते हो तो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, मैं चाहूंगा आप इन सभी नोट्स को आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसकी प्रोसीजर या प्रक्रिया कैसी होगी। तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस ऑन योर गेट स्कोर कार्ड। आपने जो भी गेट स्कोर कार्ड उनको दिया है, चाहे वो 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, उसके हिसाब से आपके बाकी कैंडिडेट के साथ आपके मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे और उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो आप शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट होंगे, उनको उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर उनका एक कॉल लेटर भेजा जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। आपको उनके बताए गए एड्रेस और डेट और टाइम के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। यहां पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियर ऑन द बेसिस ऑफ 2021 एंड 2022। और यहां पर आपको स्क्रीनिंग एंड एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। यानी अगर आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो जो भी डिटेल आप यहां पर भरोगे, अपना जो स्कोर कार्ड दोगे, उसी के मुताबिक आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहां पर आगे आपको साफ बता दिया गया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड एट द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर है वहां पर आपको बुलाया जाएगा। ये भी यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर एप्लीकेशन नंबर ऑफ
कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी पोस्टेड ऑन एएआई वेबसाइट ओनली, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उनके एप्लीकेशन नंबर भी पोस्ट किए जाएंगे जिनको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉल लेटर जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को दिया जाएगा फॉर अपियरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज ओनली। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। Candidate will not be allowed to appear for the document verification without a copy of call letter, यानी जो कॉल लेटर आपको ईमेल के जरिए भेजा जाएगा आपको इसकी एक हार्ड कॉपी भी प्रिंट करनी पड़ेगी और वो भी आपको साथ में ले जानी पड़ेगी आपके बाकी डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, उसके अलावा आपको वहां पर उसके बिना आपको वहां पर अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस हिज और हर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स। अब ये कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे आगे आपको मैं बताता हूं। ठीक है, इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज इन डाउट और ही और शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट और देयर इज मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट his or her candidature will be rejected। बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा, अब हिंदी में आपको बता रहा हूं मैं कि आप अगर वहां पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो, सर्टिफिकेट ले जा रहे हो और उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर पा रही है, कुछ नाम में मिस्टेक है या कुछ आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट में मिस्टेक है या फिर कुछ और वहां पर गलतियां हो रखी है जिसकी वजह से वो आपको वहां पर मैच नहीं कर पा रहे आपकी आइडेंटिटी और आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो हो सकता है वहां पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए। तो चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट जिस तरह से आप ले जा रहे हो परफेक्ट और करेक्टेड हो प्रॉपरली। ठीक है, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन। आप एक बार रिजेक्ट कर दिए जाते हो तो फिर आपको सुधारा करने का, करेक्शन करने का आपको कोई भी एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान पूर्वक तरीके से सुन लेना है और इसी के मुताबिक आपको तैयारी करके डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ठीक है, अब आगे कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय। यानी आप अगर ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हो तो फिर आपको वहां से एक एनओसी लाना पड़ेगा जो आपको इनको देना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर obtained by the candidate appear for the document verification। यानी अल्टीमेटली आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तो गेट स्कोर के ऊपर ही होगा, लेकिन उनमें भी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, उनमें जो डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉपरली वेरीफाई कर पाएंगे अपने आप को, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन की क्राइटेरिया था, आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके या इस पीडीएफ को ओपन करके अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में आप सभी पॉइंट को ध्यान पूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो या किसी गलती की गुंजाइश ना बचे। ठीक है, अब यहां पर कुछ सर्विस कंडीशंस दे रखी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, यानी आपने कुछ ऐसी मिसकंडक्ट वहां पर किया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं एआई अथॉरिटी, ये भी आपको बता दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि भाई अप्लाई आपको करना कैसे, ये तो समझ में आ गया कि कैसे कौन एलिजिबल है, आपको क्या क्या करना है, लेकिन अप्लाई करना कैसे। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल इनका जो वेबसाइट है वहां पर जाना है। अभी जैसे कि मैंने आपको ले गया था वहां पर आपको जाकर उनके करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में जाकर अभी जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो की शुरुआत के अंदर जो नोटिफिकेशन बताई थी उसके सामने अप्लाई करने का आपका ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको अप्लाई में जाना है और जो भी चीजें आपको फिलअप करने के लिए कहा जाएगी वो सारी चीजें आपको फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद सबमिट करना है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें यही बता रखी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बिफोर starting to fill up the online application candidate should keep at hand the following details document और information। यानी एप्लीकेशन की जो आप फिलिंग करोगे तो उसकी शुरुआत से पहले आपके पास कुछ ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है जो आपको वहां पर उसकी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आप यहां पर पढ़ सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो यहां आपको साफ साफ बता दिया गया है कि एप्लीकेशन फीस ऑफ 300 रुपीज इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी 300 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। हाउएवर द SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। यानी अगर आप एक SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं, आप एक गर्ल हो या फीमेल हो या PWD से हो या फिर SC या ST से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको यहाँ फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मेल जनरल
कैंडिडेट हो यानी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हो तो फिर आपको यहाँ पर 300 रुपीज पे करने जरूरी होगी फीस के तौर पर, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी प्रॉपरली। और ये आपको पूरा ऑनलाइन मोड से ही करना होगा, इसका कोई ऑफलाइन मोड नहीं है पे करने का, ठीक है। चलिए उसके अलावा कुछ और डिटेल्स है, मैं चाहूंगा इन सभी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अब यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अगर कुछ गलती हो जाती है आपसे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको यहां पर बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो फोटोग्राफ वगैरह सिग्नेचर वगैरह है उनको प्रॉपर्ली स्कैन करना है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन यहां पर आपको दे रखे हैं, मैं चाहूंगा इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा। उसके अलावा यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर और भी कुछ आपको खास बातें बताई गई हैं, इन सभी चीजों को आप ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा, इसको समझिएगा और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करनी फिलअप करके सबमिट कीजिएगा, ठीक है। तो ये था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट का मौका। अगर आप इसमें एलिजिबल हो और आप चाहते हो अप्लाई करना तो जरूर कीजिएगा। अगर आपका इसके अंदर नंबर लग जाता है, शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।